सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से ढेर सारा स्नेहाशीष। प्यारे बच्चों, हम लोग इस समय प्रेम माधुरी के छंदों का वर्णन पढ़ रहे हैं, उसकी व्याख्या पढ़ रहे हैं। आज हम लोग इस वीडियो में छंद संख्या 3 और 4 का अध्ययन करेंगे। तो आइए छंद संख्या 3 देखते हैं। यह संग में लागी ये डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती हैं। छिनहु जो वियोग परे हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानती हैं। बरुनी में थिरे न झपे उजपे, पल में न समाई बो जानती हैं। पिए प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखिया दुखिया नहीं मानती है। प्यारे बच्चों, यह उस समय का प्रसंग है जब गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल हैं। तो श्री कृष्ण के वियोग में गोपियाँ किस तरह से व्याकुल हैं, उनकी मनोदशा का वर्णन करते हुए हरिश्चंद्र जी कहते हैं, यह संग में लागिए डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती है। कहते हैं कि ये आँखें जो हैं श्री कृष्ण के साथ ही चली गई हैं और बिना श्री कृष्ण को देखे यह धीरज नहीं धारण कर रही हैं। यह संग में लागी डोली सदा, माने यह आँखें श्री कृष्ण के साथ ही हमेशा डोल रहे, माने उनको हमेशा यह अपने आँखों के सामने देखना चाहती हैं और बिना उनको देखे इन आँखों को धैर्य नहीं आता है, धीरज नहीं आ रहा है। छिनहु जो वियोग परे हरिचंद्र, हरिश्चंद्र जी कहते हैं अगर इन आँखों को क्षण भर का भी वियोग अगर हो जाता है, माने एक पल के लिए श्री कृष्ण अगर आँखों के सामने नहीं रहते हैं, तो चाल प्रलय की सुठानती है। तो यह आँखें प्रलय ठान लेती हैं, माने आँखों से इतना अश्रु प्रवाहित होता है जैसे लगता है कि इस दुनिया में अब प्रलय आ जाएगा। बरुनी में थिरे न झपे उजपे, पल में न समयबो जानती है। बरुनी मन होता है बरौनी, यहाँ अर्थ है पलक, पलक से मतलब है। थिरे माने स्थिर होना, झपे उजपे माने खुलना और बंद होना। हमारी आँखें जो हैं यह बरौनी में यानी पलक के अंदर एक क्षण भी स्थिर नहीं रह पा रही हैं। वह एक ही पल में खुल रही हैं और एक ही पल में बंद हो रही हैं। झपे उजपे, एक ही पल में खुल रही हैं और एक ही पल में बंद हो रही हैं। पल में समय वो न जानती है, वह एक पल के लिए भी आँखों में बंद होना नहीं चाहती हैं। वह यह सोच रही हैं कि हो सकता है कि इसी क्षण श्री कृष्ण आ जाएं और हमारी आँखें उनको दर्शन कर लेंगी, इसलिए जो है कि एक भी क्षण पलक के अंदर बंद होना नहीं चाहती हैं। ये प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। गोपी कहती है कि हे प्यारे, श्री कृष्ण को संबोधित है, हे प्यारे, तुमको देखे बिना, तुमको निहारे बिना अर्थात तुमको देखे बिना ये दुखियारी आँखें नहीं मान रही हैं। माने हमारी आँखों को चैन नहीं मिल रहा है, इनको सुकून नहीं मिल रहा है। आइए छंद संख्या 4 देखते हैं। पहिले बहु भांति भरोसो दियो, अब ही हम लाई मिलावती हैं। हरिचंद भरोसे रही उनके, सखिया जो हमारी कहावती हैं। अब वेई जुदा हुए रही हमसो, उल्टे मिल के समझावती हैं। पहिले तो लगाई के आग अरी, जल को अब आप ही धावती हैं। इसमें भी गोपियों के मनोदशा का वर्णन करते हुए हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि एक गोपी दूसरे को उलाहना देती है, पहले बहुभांति भरोसो दियो। पहले यही हमारी सहेलियां जो हैं अनेक प्रकार से हमको भरोसा दिलाई कि तुम परेशान न हो, श्री कृष्ण को हम जल्द ही ला करके तुमसे मिला देते हैं। अब ही हम लाई मिलावते हैं, हम अभी तुमको श्री कृष्ण से मिला देते हैं। हरिचंद भरोसे रही उनके, सखिया जो हमारी कहावती हैं। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि मैं उनके भरोसे रही क्योंकि हमारी सखियां कहाती हैं, अर्थात सहेलियों पर अटूट विश्वास किया जा सकता है, अपनी सखियों पर अटूट विश्वास किया जा सकता है, इसलिए मैं उनके भरोसे रही। अब वही जुदा होई रही हमसो, उल्टो मिल के समझावती हैं। अब जब इतना ज़्यादा दिन हो गया
और श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, श्री कृष्ण इस ब्रज में नहीं आए, तो हमसे जुदा हो गई, मतलब हमसे अब वो दूर हो गई हैं, हमारे पास भी नहीं आती हैं, उल्टो मिल के समझावती हैं। और अगर हमारा मन व्यथित होता है तो उल्टे मिल के हमको समझाती हैं कि तुम धैर्य धारण करो, बहुत जल्दी श्री कृष्ण आ जाएंगे। जबकि वही गोपी आगे कहती है, पहले तो लगाई के आग अरी जल को अब आप धावती हैं। पहले तो वही हमारी सहेलियां श्री कृष्ण के मिलन की आग को लगा दी, अर्थात ये कहे कि हम बहुत जल्दी श्री कृष्ण से तुमको मिला देंगे, अब उस आग को लगा दी, अब फिर उल्टे अब आकर के हमको समझा रही हैं। यह तो ठीक उसी तरह से लग रहा है कि जिस तरह से कोई घर में पहले आग लगा दे और अपने ही जल लेकर के बुझाना शुरू कर दे। यही स्थिति हमारी सहेलियों की हमारे साथ हो रही है। तो इस तरह से ये इसका व्याख्या कंप्लीट होता है। इसके पहले की वीडियो में मैं थोड़ा सा संकेत कर चुका हूँ कि आप काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे, इसमें भी थोड़ा सा मैं संकेत कर दे रहा हूँ। अगर भाषा की बात किया जाए तो काव्यगत सौंदर्य हेडिंग बना करके लिख लेंगे, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। श्रृंगार रस कोष्टक में लिख देंगे, वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया, क्योंकि श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो यहाँ वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। गुण में माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। अभिधा तथा लक्षणा दोनों शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार का इसमें बहुताधिक मात्रा में प्रयोग किया गया है और भावपूर्ण एवं सरस शैली का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से आपका एक काव्यगत सौंदर्य हो जाएगा। अब इसके बाद से हम लोग अगले वीडियो में अगले छंदों के साथ मिलते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।